नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मित्र, आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि, गुरु का राशि परिवर्तन 2026 के बारे में। बहुत सारी परेशानियों से निजात, बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का समाधान लेकर के गुरुदेव कर्क राशि में ही 2 जून 2026 को पदार्पण कर जाएंगे और यहां ये आपके लग्न में, आपकी राशि में पूरे 5 महीने जमे रहेंगे, अक्टूबर 2026 तक। कर्क राशि वालों, तो था ना आपका प्रश्न कि बृहस्पति कर्क राशि में कब जाएंगे? लीजिए, आ गया वक्त। ये वो वक्त होगा जब कर्क राशि वाले एको हम द्वितीयो नास्ति के स्वरूप में दिखाई पड़ेंगे। आपकी छवि समाज में चमक के आ जाएगी सामने, आपकी पर्सनैलिटी जाज्वल्यमान हो जाएगी, उगते हुए सूरज की तरह दिखेंगे आप। वो ग्रेविटी, वो क्षमता, वो गुरुत्व, वो प्रभुत्व, वो टीचिंग, वो प्रीचिंग, वो शुभता, वो बैंक बैलेंस, वो पुण्य, वो भाग्य, वो रुके हुए चक्के भाग्य के, ये सब कुछ अब घूमने लग जाएंगे, बेहतरी को प्राप्त करेंगे आप। और ऐसे में कर्क राशि वालों के लिए यह लाइन बड़ा स्पष्ट है कि एक ही साधे सब सधे। आपके गुरुदेव भाग्येश और षष्ठेश हैं, यानी कि आपके इस भाव के धनु राशि जो कि छठे भाव में है और मीन राशि जो कि भाग्य भाव में है, इस दोनों के लॉर्ड हैं। और बैठ कहां गए मित्र? आपके लग्न में, आपकी राशि में आके बैठ गए। चाहे आप इसको लग्न बोल लें, चाहे आप इसको राशि बोल लें, आपके मस्तक पे, आपकी पर्सनालिटी पे जाके बैठ गए, आपके शरीर पे बैठ गए। ऐसे में जो अभी तक परेशानियां झेल रहे थे आप, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं झेल रहे थे, लीवर के प्रॉब्लम्स झेल रहे थे, बीमारियों की बौछार झेल रहे थे, इन सब से निजात का समय आ गया। और वो डेट होएगा 2 जून 2026, जब कर्क राशि में बृहस्पति का फल स्वर्णिम क्षमताएं लेके आ जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी चमक जाएगी, आप एक लीडर के फॉर्म में सामने आएंगे। ये वो वक्त होगा कर्क राशि वालों, आपने जो चाहा उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। लग्न में बैठा हुआ उच्च का गुरु, या इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो भाग्येश का लग्न में आके उच्च का हो जाना, क्या योग है! ऐसा सुअवसर मिलता नहीं दोस्त। इस 5 महीने को हाथ से निकलने ना दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कर्म किया तो ये आपकी जिंदगी परिवर्तित कर दे, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई मेरे, कोई संशय नहीं है। बस आपने एक ही ख्याल करना है कि आपने कर्म से विमुख नहीं होना है, कर्म को धरे रखिए। यह भी बहुत साफ है कि आप कर्म से चूकेंगे नहीं, यह भी बहुत साफ है। इसका मुख्य कारण यह है कि लग्न में बैठे हुए भाग्येश षष्ठेश का उच्च का हो जाना आपके अंदर बहुत जबरदस्त कंपटीशन को थ्रेट देने वाला बनाएगा। आपकी क्षमता बहुत निखर के सामने आ जाएगी। यह जरूर है कि यहां बैठे हुए गुरुदेव उच्च के हो जाने से अतिचारी गुरु के श्रेणी में आ जाते हैं। वास्तव में अभी कुछ समय से ऑलरेडी गुरु अतिचारी चल रहे हैं, और किसी गुरु का, किसी लीडर का अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो जाना, बहुत अधिक एम्बिशियस हो जाना बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि जब वो लीडर होता है तो चीजें, रिसोर्स, क्षमताएं उसके हाथ होती हैं। उसको पता होता है कि कहां कैसे मोड़ देनी है चीजों को, और दुनिया देखती रह जाती है। ऐसे में कैंसर जोडियाक साइन वालों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपनी क्षमताओं का दुरुपयोग ना करें। हालांकि अच्छी बात यह है कि ये आपके भाग्येश हैं, और भाग्येश का लग्न में आ जाना कभी भी आदमी को निरंकुश नहीं बनाएगा। आपकी सोच को उन्नत बनाएगा, आपकी विचार क्षमता अति तीव्र हो जाएगी, आपकी सोच में गुरुत्व आ जाएगा,
और आपकी बैंक बैलेंस बड़ी तेजी से शूट अप कर जाएगी। यह सब कुछ लगभग अवश्यंभावी हो जाती है इस कालखंड में। तत्पश्चात मित्र, कहने का मतलब यह है दोस्त कि कर्क राशि में गुरुदेव का उच्च का हो जाना आपके 2 भावों को भी इंपावर्ड कर देता है, जिसमें छठा भाव है और आपका नवम भाव है। कहने का मतलब है कि छठा भाव और नवम भाव के स्ट्रेंथन होते ही आप कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आपकी क्षमताएं उभर के सामने आ जाएंगी, आपकी डेली लाइफ स्टाइल बड़ी सध जाएगी, आपकी एक्सरसाइज वॉक शेड्यूल्स बहुत ही पैक्ड होंगे, क्योंकि अभी आप अब लीडर के फॉर्म में सामने आ गए हैं। समय कहां है आपके पास? इसी प्रयास से आपका नवा भाव भी एक्टिवेट हो जा रहा है, जिससे कि यहां बैठे शनिदेव जो नवम भाव में तो अति शुभ हैं, धर्म कर्म के प्रति आपको इंक्लाइन करके रखा है, तभी इन पे खुद गुरुदेव की दृष्टि खुद के भाव पे गति को बहुत तीव्र बना देगी। भाग्य पॉप करके खुल जाएगा और आप भगवान को कई दफे धन्यवाद देंगे कि थैंक गॉड तुमने मेरा यह काम कर दिया। अब दोस्त, आपको यह याद रखना चाहिए कि गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें पहली दृष्टि पंचम होती है, दूसरी सप्तम होती है और तीसरी नवम होती है। यहां कर्क लग्न में बैठे हुए या कर्क राशि में बैठे हुए गुरुदेव जब अपने पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, जो कि वृश्चिक राशि है, तो आपके लिए पूर्व जन्म से संचित पुण्य की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। आप एक जबरदस्त प्लेयर के फॉर्म में सामने आएंगे। आपकी प्लानिंग हर कार्य में आपको सफलता देती चली जाएगी। आपके अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव होगा। यह सिर्फ शारीरिक प्रेम नहीं है दोस्त, यह प्रेम की वो अविरल धारा है जो आपसे फूट के निकलेगी इस वक्त में। संग ही वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह के लिए प्रयत्नशील थे, उनके लिए शादी ब्याह का बड़ा ही अच्छा संयोग है। और अगर आप कर्क राशि गुरु परिवर्तन 2026 के तहत पुत्र संतान की प्राप्ति का इंतजार कर रहे थे, तो लीजिए वो वक्त आ गया। अन्यथा वो मित्र बंधु जो संतान से थोड़ा परेशान थे कि यार इसका क्या होएगा, इसको किस लाइन में बढ़ाना चाहिए, ये तो अच्छा पढ़ता ही नहीं है, ये वो वक्त आ गया जब आप अपने बच्चे को अपने सामने जाजल्यमान होते देखेंगे, बढ़ते देखेंगे, इनके पथ प्रशस्त हो जाएंगे, इनको सफलता की प्राप्ति होएगी। अगर आप स्वयं कर्क राशि वालों उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए परेशान थे, तो ये वक्त आ गया। लीजिए, आप विदेश जाना चाहते थे तो विदेश चले जाइए। ये वो वक्त है जब हायर एजुकेशन के लिए आपका मार्ग प्रशस्त हो गया है कर्क राशि वालों। तदोपरांत मित्र, यहां बैठे हुए गुरुदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से इस भाव को देखते हैं और यहां आपको यह याद रखना चाहिए कि जब गुरुदेव उच्च के हो गए तो इससे यह सप्तम भाव नीच का भाव होता है गुरुदेव के लिए मकर राशि। ऐसे में आपको जरूर अपने स्पाउस, अपने बिजनेस, अपने पार्टनर्स का ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग मिस करेगी। आपका प्रभाव इतना ज्यादा है कि एको हम द्वितीयो नास्ति वाली क्षमता अभी आपके अंदर है और हो सकता है कि लोग आवाज ना उठाएं, हो सकता है लोग आपकी बातें सुन लें, सहमत हो जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो मिसअंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा। इसको संभालने की जरूरत होगी। शादी ब्याह के मामले में भी आपने पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। आपको आपकी समझ बनाए रखनी चाहिए। तदोपरांत जब गुरुदेव यहां से अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का निदान तो यूं ही कर देंगे। और कर्क राशि गुरु का गोचर 2026 आपके लिए स्वर्णिम अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा, जो कि भाग्य तो खोलेगा ही, आपकी धर्म स्थान की यात्राओं को प्रमोट करेगा, फॉरेन गोइंग्स को प्रमोट करेगा, दूर की लंबी यात्राएं होंगी, हवाई यात्राएं होंगी। ये सब कुछ लगभग अवश्यंभावी है।
तभी मैंने कहा कि आप कर्क राशि वालों बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाएंगे। ये यहाँ पे याद रखना चाहिए कि कैंसेरियंस बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, लेकिन यात्राओं से बड़ा आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये वो वक्त होगा जब धर्म के शरण में गए तो आप जीवन के वास्तविक आनंद की प्राप्ति करेंगे। आपकी वैचारिक, आपकी एजुकेशनल लेवल बहुत हाई हो जाएगी, आपकी सोच बहुत हाई हो जाएगी। और ऐसे में कर्क राशि गुरु के गोचर से आपके पिता आप पे अति प्रसन्न हो जाएंगे, आपके बॉस आपकी बड़ाई करेंगे। ये सारी बातें अवश्यंभावी है, मेरी बात को याद रखेंगे कैंसेरियंस। ये घटनाक्रम 2 जून 2026 से 30 अक्टूबर 2026 तक के लिए गुरु का राशिफल 2026 बहुत ही लाजवाब बना देता है। आप हमें जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बेल बटन को अगर नहीं दबाया है तो दबा के रख लीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।